be 1 1 if different elements in A have different images in B। जनरली जो हम लोग देखते रहे, सिंपली यदि डायग्राम दिया हुआ है हमको इस तरह का यदि है तो हम लोग कहेंगे कि ये 1 1 है। अब जहां हम लोग देख लेंगे ऐसा कुछ हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ये तो मेनी 1 है, तो 1 1 तो नहीं है, क्योंकि तो इसके लिए है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो ये तो ठीक है, डेफिनेशन है। अब ये है कि नो टू एलिमेंट्स इन ए आर एसोसिएटेड टू सेम एलिमेंट इन बी। वही बात फिर कि नो टू एलिमेंट्स इन ए आर एसोसिएटेड टू सेम एलिमेंट इन बी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, ये खास बात है। यदि ऑर्डर पेयर में आपको दिया रहेगा तो इस तरह से डायग्राम नहीं है, ऑर्डर पेयर में है तो वहां ये इससे याद रखेंगे, पहचानेंगे हम लोग। F is called 1 1 if no two ordered pairs in F have same second element। अब देखिए क्या होता है, यदि सेकंड एलिमेंट सेम हो जाता है तो क्या होता है, A B C D 1 2 3 4 5 ऐसे ये मान लीजिए। ठीक है, तो A1 B1 C2 D2 फंक्शन तो है। लेकिन अब देखिए क्या है कि सेट ए में जो दो एलिमेंट है तो इसको यदि आप ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 ठीक है, A1 B1 C2 D, यही है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ऑर्डर पेयर में एक खास बात क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि इस दो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट यदि सेम होगा तब तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। हम लोग देखें, ये सब पहचानने का अलग अलग तरीका बता रहे हैं आपको। लेकिन यदि सेकंड एलिमेंट सेम हो जाता है तो फंक्शन तो होगा, लेकिन वो फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। तो समझने वाली ये बात थी कि f is called one function if no two ordered pairs in f have same second element। if they have same second element then the function is called many one function। तो ये सब है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि यदि आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे कि f(x) इक्वल टू f be a function from a to b, ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि वो हमको ना डायग्राम में दिया हुआ है ना ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, सिर्फ ऐसे लिख दे कि एफ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू ए टू बी छोड़िए आर टू आर मान लो देते। ये संभव भी नहीं है कि पूरा रियल नंबर से इसमें इनपुट डाल के आउटपुट वो ऑर्डर पेयर हम तैयार कर पावे, ये तो संभव नहीं है। तो ऐसे फंक्शन में हम कैसे पहचानेंगे कि यदि कोई फंक्शन न डायग्राम से है न ऑर्डर पेयर में है, ये एक्सप्रेशन से एक रूल से रिप्रेजेंट किया हुआ है फंक्शन, तो वैसे स्थिति में हम कैसे जाने कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है। तो उसका पहचान के लिए एक बहुत अच्छा चीज आपको बता रहे हैं, इसको समझिएगा कि f फ्रॉम a टू b, ये क्वेश्चन जो मुख्य प्रश्न जो आएगा हम लोगों का क्वेश्चन वो इसी पर बेस्ड होगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड 1 1 if fa इक्वल टू fb implies a इक्वल टू b for all a comma b belongs to set a domain। कहता है कि डोमेन के यदि दो इनपुट पर हमको आउटपुट यदि सेम आ रहा तो और हम यदि दोनों के इनपुट पर आउटपुट को इक्वल करके चलें और उससे ये स्पष्ट हो कि ए और बी डिफरेंट नहीं है, ए और बी क्या है तो सेम है। देखिए ये एफ ए है, ये एफ बी है। ये एफ ए कितना है यहाँ, यदि इस डायग्राम में आप देखें तो ये तो ए टू बी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लो यही डायग्राम में एक एग्जांपल समझिएगा, तो एफ ए यहाँ 1 है और एफ बी भी 1 है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी तो है। तो यदि उससे ये इंप्लाई हो जाए कि ए और बी भी इक्वल है, यानी एफ ए और एफ बी सेम है, यानी ये दोनों पॉइंट एक ही जगह कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। तो ये अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि एफ ए भी ए का ही वैल्यू 1 का ही वैल्यू दे रहा है और एफ बी भी 1 का ही वैल्यू, तो ये आउटपुट एक ही पॉइंट पर है दोनों इनपुट पर। लेकिन ये दोनों इनपुट यदि डिफरेंट है तब तो ये मेनी वन। और ये यदि दोनों इनपुट भी सेम हो जाए, यानी ए और बी जो प्री इमेज है वो भी सेम हो जाए,
ठीक है, तब ये बी पॉइंट ए से कोइंसाइड कर जाएगा, तब 1 1 की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ध्यान रखना है कि जो आगे के क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन टाइप में जो प्रॉब्लम होगा, अभी देखेंगे भी शायद हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इससे दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे, ए एंड बी, सेट ए से लेंगे, सच दैट कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, और उससे यदि इंप्लाई हो जाए कि ए इक्वल टू बी, देन एफ इज कॉल्ड 1 1। और दूसरा एक और भी इसी के ऑप्शन में हम लिखे हैं, और ए नॉट इक्वल टू बी से भी यदि इंप्लाई हो जाए एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, तो भी वो फंक्शन क्या कहलाता है, तो 1 1 फंक्शन कहलाता है। ओके, अब कुछ बातें हैं उसको जैसा देखिए। पहला पॉइंट जैसे हमने लिखा है कि अब आप सब चीज लिख पाना बहुत समय लगता है, थोड़ा सा सुन लीजिए, बस अधिक समय नहीं है, कि एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 1। यदि एफ फ्रॉम ए टू बी 1 1 है, तो ये कहते हैं हम कि देन एन ए लेस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एन बी। इसको समझिए कि एफ ए टू बी इज 1 1, यदि ये 1 1 हो, देन एन ए लेस देन इक्वल टू एन बी, दो में से एक ही होगा। और हम लोग देखेंगे कि यदि एन ए ग्रेटर देन एन बी होगा, तब जो है वहां मेनी वन की स्थिति होगी। इसको समझा जाए। जैसे मान लो कि इससे हम दो केस तैयार करते हैं कि यदि एन ए इक्वल टू एन बी, और एक लेते हैं कि इफ एन ए इज लेस देन एन बी। थोड़ा पीडीएफ को देखिए। तो मान लो कि हम सेट में ऐसा करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ यदि हम इस तरह से कर लें, ठीक है, ये 1 1 तो हो ही सकता है ऐसे स्थिति में। हम इसमें एक एलिमेंट छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, हमारे पास में उपाय नहीं है, दूसरे से एसोसिएट करेंगे तब तो ये मेनी वन हो जाएगा। तो ऐसे ही करना होगा, एक एक का 1 1 तो बनेगा ही। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो जो भी फंक्शन होगा वो 1 1 हो सकता है। आप किसी एक को यदि दो से, मान लो कि जैसे ये एक एलिमेंट है, इसको आप दो से जहां एसोसिएट कीजिएगा तो फंक्शन ही नहीं होगा, है ना। और मेनी को यदि 1 से एसोसिएट करेंगे, ठीक है, तब तो मेनी 1 हो जाएगा, तो 1 1। दूसरा देखिए एन ए लेस देन एन बी, इस एग्जाम्पल को समझिए। मान लो इसमें हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, इसे हम 4 पॉइंट लेते हैं, यहां भी 1 1 ही बनेगा। यहां यदि आप ऐसा करें, ठीक है, आप इस तरह से करेंगे तो मेनी 1 हो जाएगा। तो 1 1 दोनों ही स्थितियों में बन सकता है। लेकिन यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ एन ए ग्रेटर देन एन बी हो जाए, तो जरा सा देखिए क्या स्थिति होता है, तब ये बात समझ में आएगा कि 1 2 3 4 और इसमें 3 पॉइंट्स ही हम लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। अब यदि आप मान लो इस तरह से करते हैं, 1 1 करने के लिए संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बच जाता जिसका किसी से एसोसिएशन नहीं होता, तो एक ही उपाय हमारे पास बचता है। अगर इसको छोड़ देंगे तब तो संभव ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं होगा। तब एक ही विकल्प बचता है, इसको किसी दूसरे के साथ एसोसिएट करें, जहां करेंगे तब तो ये मेनी 1 हो जाएगा। तो जो मेनी 1 है जस्ट उसका अपोजिट 1 1 स्थिति होगी। तो मेनी 1 के लिए है एन ए ग्रेटर देन एन बी, सो 1 1 के लिए एन ए लेस देन इक्वल टू एन बी। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लें। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए टू सेट बी, इसमें देखिए मान लें कि लेट एन ए इक्वल टू एम एंड एन बी इक्वल टू एन। तो यहां क्या होता है? इसमें समझिए, एम टर्म्स वही उसी तरह से जैसे नंबर ऑफ फंक्शन निकाले, तो थोड़ा सा एक अंतर है एन टर्म्स। तो फिर वही बात होगा कि नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग फर्स्ट एलिमेंट, ये सारा निकालना होगा। हाँ,
total number of 1 functions from set A to set B is equal to number of choices for mapping all elements in A। तो ये कितना होगा? तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए कितना होगा? तो इसके पास तो n ऑप्शंस है। बहुत अच्छा चीज, एक परमुटेशन का एक टर्म आएगा, इसको थोड़ा समझना होगा यहाँ। तो इसके लिए n ऑप्शंस है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये इससे एसोसिएट हो गया तो किसी एक से होगा, n ऑप्शंस है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है वो अब इससे तो एसोसिएटेड नहीं हो सकता। अगर ये इससे होगा तो वैसे स्थिति में तो मेनी वन की स्थिति हो जाएगी, हमको तो 1 1 निकालना है। तो ये सेट ए का ये एलिमेंट सेट बी के जिस एक एलिमेंट से एसोसिएट हो सका उसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग से सेकंड वाला होगा। तो उसके लिए कितना ऑप्शंस होगा? तो n-1 वेज चॉइसेस फॉर सेकंड एलिमेंट ऑफ ए। तो सेकंड एलिमेंट ऑफ ए के मैपिंग के लिए n-1 चॉइसेस रहेगा। चूंकि फंक्शन हमारा 1 1 निकल रहा है, आप अगर इसको इससे कर देंगे फिर जिससे ये हो चुका तब तो ये मेनी वन की स्थिति हो जाएगी, तो उसको तो हटाना होगा। उसी तरह से थर्ड के लिए कितना है? तो n-2 n-3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, इसमें कितना एलिमेंट्स है? तो अप टू m टर्म्स, ठीक है। अब सवाल है इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक चीज समझना होगा, तो तब आप ये समझ पाएंगे। देखिए हम बताएं इसको 11th में ही कि NPR जो होता है, देखिए NPR एक तो ये फार्मूला है फैक्टोरियल n/(n-r)। लेकिन जब इस फार्मूले को प्रूव किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां से हम एक और भी आपको बताए थे फार्मूला कि NPR इतना भी होता कि जो फर्स्ट है, पहला जो इसमें टर्म आएगा वो आता है n। जैसे NPR है तो पहला n होगा, दूसरा n-1, ये n-2, इस तरह से ये ब्रेक होता है, ठीक है। प्रोडक्ट में जाते जाएगा और लास्ट में ये कहाँ तक जाएगा? तो अप टू r फैक्टर्स या अप टू r टर्म्स। तो अब आप कहेंगे तो इसको प्रूव करके हमको 11th का चीज़ दिखाना होगा कि हम इसको पहला बॉक्स भरते हैं उसको n वेज में, सेकंड को n-1 वेज में, थर्ड को NPR होता है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अप r बॉक्सेस विथ n थिंग्स। तो r बॉक्स हमने तैयार किया, पहले बॉक्स को n वेज में भरेंगे, सेकंड को n-1, थर्ड को n-, ये बताया हुआ है 11th में आपको। तो उस तरह से सारा प्रोडक्ट होगा तो अप टू r टर्म्स तक जाएगा। rth टर्म का वैल्यू होता है n-r+1, AP में है, आप निकाल के देख सकते हैं, n-r+1। तो ये एक्चुअली हो जाएगा आपका n इंटू n-1 n-2, ठीक ना, और फिर ये डॉट 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 लास्ट में n-r+1। तो एक्चुअली NPR इस तरह से ही ब्रेक होता है। अब इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो ये कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, तो इसके ये तो n से घटते घटते 1 तक जाएगा, 3 to 1 तक जाएगा। तो इसके जस्ट बाद वाला कुछ टर्म है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए n-r ये घटते हुए क्रम में है, एक से डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये, तो इसके जस्ट बाद वाला जो टर्म होगा वो सिर्फ लिख लें n-r डॉट डॉट डॉट, ये घटते घटते लास्ट में तो 3 to 1 ही होना है। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एक के डिफरेंस से जा रहा है, जिसके बाद तो यही टर्म, इतना टर्म हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और इतने से ही हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। हम इधर से लिखते हैं थोड़ा ऑर्डर चेंज करके, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n-r। तो आप न्यूमरेटर में ऊपर में देखिएगा, आप इस तरफ से LHS नहीं RHS से रीड कीजिएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बीच में सारे टर्म को छोड़िए आप, लास्ट में n है। ये एक्चुअली 1 से n तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है तो उसको फैक्टोरियल n कहा जाता है, और 1 से 1 2 3 से n-r तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है तो ये फैक्टोरियल n-r कहलाता। तो वहां से ये फार्मूला जनरेट होता है कि NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि NPR एक्चुअली होता है ये n इंटू n-1 n-2 अप टू r फैक्टर्स r टर्म्स तक। यदि आप जाता है n घटते घटते r फैक्टर्स तक जाएगा तो दिस इज डिनोटेड बाय ए सिंबल NPR। तो उसी तरह से आप यहाँ देखिए, ये जो वैल्यू आया है हमारा वो n-1 n-2 वही तो जा रहा है, बट ये अप टू m टर्म्स तक जा रहा है, r टर्म्स तक जाता तो ये NPR कहलाता, तो ये क्या कहलाएगा? NPM,
ठीक है। तो यही रिजल्ट हम लाए होंगे, लेकिन फिर इस रिजल्ट को थोड़ा सा और हम क्लेरिफाई किए हैं, क्योंकि अलग अलग केसेस में आप कैसे इसको बनाएंगे प्रॉब्लम में, तो जरा सा उसको जरा देखिएगा। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ये दो वैल्यू हम ले लिए हैं। एक बार जीरो लिए हैं इफ n इज नॉट इक्वल टू m, और एक बार npm इफ n इज इक्वल टू m। तो जब n और m इक्वल हो जाएगा तब तो आप इसको npn लिखिए और mpm लिखिए, एक ही चीज है दोनों। तो ये समझने की चीज है। थोड़ा सा देखिए तो क्या है कि n नॉट इक्वल टू m जब हम कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर में देखिए। तो n नॉट इक्वल टू m में दो स्थिति होती है, एक तो n इज लेस देन m और एक n इज ग्रेटर देन m। ठीक है। तो जो हम लोग जो अभी जो फार्मूला लाए थे, नंबर ऑफ क्या नाम है फंक्शंस जो हम लोग लाए थे, अच्छा ठीक है। तो वन के लिए कंडीशन हमारा क्या था कि na लेस देन इक्वल टू nb। तो na लेस देन इक्वल टू nb, तो इसको हम लोग दो केस में लेंगे। ठीक है। एक बार m ग्रेटर देन m यदि ग्रेटर देन n हो जाए तब क्या होगा, नंबर ऑफ वन फंक्शंस तो जीरो, और यदि n और m इक्वल होगा तब क्या होगा, तो ये तो इस रिजल्ट से ही आया है। ठीक है कि npm और n और m यदि इक्वल होगा तो आप n के जगह पर m डाल दीजिए या m की जगह n डाल दीजिए, तो वो दे देगा फिर। लेकिन यहां पर समझें कि यदि m n लेस देन इक्वल टू m ना, तो वन के लिए तो शर्त है ना कि na लेस देन इक्वल टू nb, और यदि na ग्रेटर देन nb हुआ तो वैसे स्थिति में तो वन फंक्शन बनेगा ही नहीं, तब तो वन फंक्शन नहीं बनता, तब तो हमारा हर हाल में मेनी वन फंक्शन बनता है। तो जब मेनी वन फंक्शन बनता है तो इन दिस केस इफ n इज ग्रेटर देन nb, तो वैसे स्थिति में नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितना होगा, तो जीरो होगा। तो यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है, तो वैसे स्थिति में हम लिखेंगे कि नो वन फंक्शन। जब एक भी वन फंक्शन नहीं बनता इसमें, तो मेनी वन बनता है, तब वन फंक्शन की स्थिति हम सीधे बोल देंगे जीरो। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, हम देख लिए कि 4 है और बी में 3 है, तो हम बोलेंगे कि वन फंक्शन यहाँ बनेगा ही नहीं, जीरो होगा। लेकिन यदि m लेस देन और इक्वल टू n हो, तब के लिए ये फार्मूला हम लोग npm यूज करेंगे। और यदि मान लीजिए कि इक्वल हो जाएगा तब तो आप, यदि n और m इक्वल होगा तब तो आप इसको चेंज करके लिखेंगे, इसलिए यही रहने दीजिए। ठीक है, इतना ही रखा जाए। यदि m और n इक्वल हो जाता है, इसमें दो केस है ना कि m लेस देन n, तब तो वो ये होगा npm, और यदि n इक्वल टू m, तो वैसे स्थिति में आप npn लिखिए या npm लिखिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। बस एक छोटा सा और चीज है, उसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट डे हम इसको कर पाएंगे, आज नहीं हो पाएगा सर। टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो फिर वही मान लें na है m, nb है n। तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालें कि नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन जो होगा वो इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। इसमें दोनों चीज होता है, टोटल फंक्शंस में तो वन भी होगा और मेनी वन भी होगा, वन मेनी तो होता ही नहीं है, और माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अभी हम लोग निकाले थे, तो कितना nv टू दी पावर na आया था शायद, nv टू दी पावर na, तो n टू दी पावर m। ठीक है, अब माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो फिर ये दो फार्मूला जनरेट होगा, एक बार n टू दी पावर m माइनस जीरो, नहीं तो इसमें क्या कंडीशन था, इफ m ग्रेटर देन n,
क्योंकि इस स्थिति में नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस क्या होगा, तो 0। और एक बार n टू दी पावर m माइनस आया था npn, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना आया था, npn, कब, यदि m इज लेस देन इक्वल टू n। उसके बाद एक छोटा सा और चीज है, उसको देख लीजिए जस्ट। वो तो पीडीएफ सबके पास है इसीलिए हम मिटा दे पा रहे हैं, नहीं तो इस तरह से तो दिक्कत था समझ पाना सिर्फ। तो एक है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। और 1 and many one functions, horizontal line test। इसमें भी फिर वही बात है कि इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एट ए यूनिक पॉइंट देन इट इज 1 ये इस बार वर्टिकल लाइन नहीं खींचेंगे ग्राफ पर। अगर मान लो कोई कर्व दिया हुआ है ऑर्डर पेयर में तो आप पहचान लेंगे कि ये 1 कैसे है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन फंक्शन है कि नहीं है ये तो आप सारा तरीका समझ गए, ऑर्डर पेयर से आप जान जाएंगे, डायग्राम से समझ जाएंगे, ग्राफ से समझ जाएंगे। उसी तरह से कोई फंक्शन 1 है कि नहीं है ये जानने के लिए हम लोग देखें कि यदि उस फंक्शन का हमको ग्राफ दिया हुआ है तो हम कैसे जानेंगे। उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है कि इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph of a graph cuts the graph of a function, no? At a unique point, then it is 1 अदरवाइज मैनी वन। तो जैसे हम साइन फंक्शन को ही देखेंगे कि क्या करता है ये, फिर ऑर्डर पेयर से इसको हम लोग लिंक करेंगे, ठीक है। आप तो देख रहे हैं कि 1 होने के लिए ऑर्डर पेयर में क्या पहचान था, 1 होने के लिए, फंक्शन होने के लिए तो हमने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, और 1 होने के लिए सेकंड एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट सेम होगा तो मेनी वन हो जाएगा, ये पहचान हो जाएगा। अब ग्राफ से हम लोग इसको देखें, जैसे साइन फंक्शन का ही हम लोग ग्राफ ले लें, ठीक है। तो इस लाइन को यदि एक हॉरिजेंटल लाइन यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस किसी लाइन से हम कट करते हैं तो हम देखते हैं कि यूनिक पॉइंट पर नहीं है तो बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा साइन फंक्शन वो कभी भी 1 नहीं कहलाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन। यूनिक पॉइंट पर यदि कट करें तभी होगा 1 जैसे। अच्छा इसको ऐसे समझिए तो